गुड मॉर्निंग। कहां तक बढ़ा दिए थे? क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन तो पूछना था। हाँ, पूछना नहीं था। पीला टोपी खड़े होइए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, और जो बोल दिया उसका अब्बे ग्रहण लगाएंगे हम। किन दो ग्रहों के कारण ट्रांजिट होता है? बीच में कोई बोल दिया तो उसका ग्रहण आजे लगने वाला। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? वाह बबुआ, हमरे से पूछ रहे हैं ट्रांजिट मतलब क्या होता है। तुम बताओ बबनी, किन दो ग्रहों के कारण ट्रांजिट होता है? बताओ क्या होता है ट्रांजिट? वेरी गुड, चुपचाप रहो। अभी तक ट्रांजिट नहीं पता था, अभी बता दिया ट्रांजिट किसके वजह से होता है। हाँ? बकलोलिया कौन सी पढ़ी है? तब गमलवा पटक देंगे खोपड़िया पे। तुम लोग पढ़ता कौन सी है घरे? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ट्रांजिट? लाइव वाला सब सही बता रहा है। मरकरी एंड वेनस, मरकरी और वीनस, सब खड़ा ही रहोगे तुम। बताओ बकलोलिया। उसका एस्ट्रोनॉमी छूटल है तो तुम बताओ। आपका भी छूटल है? आपका भी छूटले होगा। हाँ, आपका ही बबनी। हाँ हाँ, पूरा आप लोग का। बकलोलिया बताओ बबनी, देख रहे हो पूरा बेंच में छूटल है सब। वेडल प्लेनेट किसे कहते हैं? बकलोलिया बताओ। इस सब ने ऐसे कहीं जानबूझ के कि अबे याद था, हम लोग को बचपन में टेबल याद नहीं रहता तो ऐसे ही कहता था, ये 13 1 जा 13, 13 2 जा, कोनो को याद ना है, कोई क्वेश्चन ना बताएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम आपको। पहले बताए वेडल प्लेनेट किसे कहते हैं? शुक्र, शुक्र को कहते हैं वेडल प्लेनेट, वैक्यूम क्लीनर। अब आप बताओ बाबू, हम लगभग 10 लड़कों से सवाल पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ना। इस तरह से आप लोग का रवैया ठीक नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं अगर बढ़िया से पढ़ना है तो आपको बढ़िया से जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या लिए बताते हैं। लड़का सबसे पूछे तो लड़की सबको छुट्टी देके तब आप लोग को बताएंगे। अच्छा देखो, ये बकलोलिया जितना है सब दिनाए खजूर चेचक फोड़ा फुंसी, सब कोई ना आगे ना बैठेगी, सब हम नहीं आए थे, हमारा क्लास नहीं हुआ था। हाँ, क्वेश्चन पूछा है? हाँ रहे दो तुम। हम क्वेश्चन पूछे जवाब आया नहीं, आप पूछेगा हमारे जवाब नहीं आएगा। हाँ चलो अब ध्यान दो इधर। हम आपको याद रखो बाबू, कल हम आपको फिर मौका देते हैं, कल लास्ट मौका देंगे हम आपको। नहीं सुना पाए तो कभी ना बताएंगे। कल आप लोग नहीं पढ़ के आएंगे, हम हमेशा समझाते हैं एक ही चीज कि अगर समझना है तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। नदी द्वारा बनने वाले स्थलाकृति पढ़ लिए हैं? नदियों द्वारा बनने वाला स्थलाकृति पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए हैं? नदियां जहां से निकलती है, उद्गम वगैरह सारा चीज। आज आपको पढ़ना है भूमिगत जल। कौन सा जल? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, अंडर वाटर टोपोग्राफी, अंडर वाटर टोपोग्राफी,
अंडर वाटर टोपोग्राफी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंडर वाटर टोपोग्राफी, किसी को दिक्कत? अंडर वाटर टोपो, देखिए भूमिगत जल से स्थलाकृति का निर्माण वहीं पर होता है जहां की मिट्टियां कमजोर होती हैं और पानी अंदर घुस जाता है। लेकिन केवल और केवल मिट्टियों के कमजोर होने से स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा, धंस जाएगी मिट्टी। उसके बीच बीच में कहीं चट्टानों का होना भी जरूरी है, ताकि कहीं से मिट्टी निकले तो खोखला हो, बाकी चट्टान रोक सके। जैसे आपके कमरे की दीवारें चट्टान का काम करती है, बीच में खाली जगह रहता है, आप सब हटा के नहीं रह सकते ना, गिर जाएगा, धंस जाएगा वहां पर। तो भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण वैसे प्रदेश में होता है जहां की मिट्टियां कमजोर और कहीं कहीं चट्टान पाया जाता है। ऐसे मिट्टियों को हम चूना पत्थर वाली मिट्टी या कास्ट प्रदेश कहते हैं। आप बड़ा बड़ा चूना खरीद के लाइएगा ना, तो चुनवा का एक हिस्सा गल जाएगा, एगो पत्थरे रह जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, CaO बकलोलिया कैल्शियम कार्बोनेट बोल रही है, CaCO3 ये आपका CaO। ये चूना जो आता है ये आप पुताई उताई के लिए लाते होंगे, अगर आप इसको पानी में डालिएगा तो इसका 80% हिस्सा गल जाएगा, कुछ हिस्सा पत्थर की तरह बच जाएगा। तो कई ऐसे पहाड़े होता है किसका? चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर का पहाड़ होता है, तो बारिश होती है तो पिघलने गलने लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे प्रदेशों को हम कहते हैं कास्ट प्रदेश। कौन सा प्रदेश? कास्ट प्रदेश। तो बताइए भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति कहाँ बनते हैं? कास्ट। कहाँ बनेगा? कास्ट प्रदेश में बनता है। अब जैसे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये कोई कास्ट प्रदेश है, क्या है? कास्ट प्रदेश है। तो कास्ट प्रदेश में जो स्थलाकृति निर्माण होगी वो भूमिगत जल द्वारा होगी। भूमि जब कभी क्या होगा, किसी भी चट्टानी एरिया में जाएगा तो भूमि के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ये जमीन है, क्या है? जमीन। अब क्या करेगा? पानी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। देखिए जमीन को काट के अंदर घुस जाता है जमीन, यहां से पानी क्या करेगा? प्रवेश कर जाएगा। यहां से पानी प्रवेश कर गया, इसमें से पानी प्रवेश कर गया, यहां से पानी कहां चला गया? अंदर। अब अंदर पानी जाएगा तो अलग अलग स्थलाकृतियों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो देखिए जमीन ऊपर से ठीक है, लेकिन क्या ये जमीन धंसेगी? नहीं। यहां ये क्या किया? रोक के रखा। ये क्या किया? रोक के रखा। यहां धंस सकती है, लेकिन कोई दूर दराज में हो सकता है जो इसे रोक के रखा हो, इस टाइप का। अब आपको लगेगा कि पानी अंदर कैसे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपको लग रहा होगा कि बंद हो गया। भाई बंद हुआ है तो ठीक है, जैसे आपके घर में पिलर है कहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप आगे नहीं जा सकते, पिलर के साइड से जा सकते, इस साइड से जा सकते। बोर्ड जो है 2D डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल। तो अब जैसे पानी इसके इस साइड से जा सकता है, दूसरे साइड से जा सकता है, ये पिलर इसे धंसने नहीं देगा। जैसे यहाँ ये दोनों चिपक गया है तो पानी उस साइड से जा सकता है, इस साइड से भी जा सकता है। जैसे पिलर के आप इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। तो वैसे स्थलाकृतियों का निर्माण में भी यही क्रिया होती है। ध्यान से समझिए, इसमें जहां से पानी प्रवेश करता है इसे हम लोग कहते हैं अंधी घाटी। कौन सी घाटी? अब अंधेरा रहता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंधी घाटी। अंधी घाटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सी घाटी हो गई? अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी या ब्लाइंड में। तो भूमिगत जल कास्ट प्रदेशों में जब अंदर की ओर घुस जाता है तो क्या बन जाता है? अंधी घाटी। कौन सी घाटी? अंधी घाटी। अंधी घाटी जो बनी होगी तो अपने से जरा सोचिए, यहाँ के मिट्टी को काटी होगी, मिट्टी में चूना की अधिकता थी, केवल चूना नहीं था, चूना की अधिकता। खाली चूना मत सोच लीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर कोई कहे कि हम चिकन खाते हैं तो क्या खाली चिकन खाएगा? और उसके साथ रोटी चावल कुछ ना कुछ लेगा कि नहीं लेगा? अब कोई कह रहा है कि हम मांसाहारी है, तो इसका मतलब वो पहले शाकाहारी है प्लस मांसाहारी है। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लस मांसाहारी क्या है? सर्वाहारी। ज्यादातर पृथ्वी पे लोग सर्वाहारी है, ज्यादातर यही है लोग। अशाकाहारियों की संख्या भी मतलब मानव में तो कम है। आगे देखिए, ये हो गया आपका कौन सा? अंधी घाटी। इसमें जो मिट्टी लाई होगी वो मिट्टी यहाँ पे जमा कर दी। अगर यहाँ चट्टान होगा रुकावट तो यहाँ जमा करके फिर आगे गई होगी। यहाँ चूना की अधिकता होगी इसलिए पूरा काट दिया। यहाँ चूना की अधिकता नहीं होगी, यहाँ मिट्टी ज्यादा होगा तो इसे नहीं काट पाया, तो इसे गलाते हुए क्या कर दिया? आगे बढ़ गया। तो ये अलग अलग स्थलाकृतियों का यहाँ क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये ब्लैक कलर से रंग दिए हैं, ये चूना पत्थर यानी जमीन है,
और ब्लू कलर वाला इसे क्या किया है, काट दिया है, पानी अंदर प्रवेश किया है। तो भूमिगत जल जिस गुफा से प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, आंधी घाटी। बताइए, इस अंदर जाने के बाद जहां पे मिट्टी कठोर होती है क्या उसे काट पाती है, और जहां की मिट्टी मुलायम होती है उसे काट देती है। जहां की मिट्टी मुलायम होती है उसे क्या कर देती है, काट देती है। तो जहां की मिट्टी कठोर होती है उसे नहीं काट पाती है, तो इसे स्टेलेमाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेलेमाइट। ये क्या है, स्टेलेमाइट। और फिर ये भी क्या है, स्टेलेमाइट। क्या ये, स्टेलेमाइट। ये सब क्या है, ऐसे नीचे वाले स्टेलेमाइट। तो जहां की मिट्टी कठोर है क्या वो कट पाएगी, तो स्टेलेमाइट कट पाता है। स्टेलेमाइट नीचे होता है या ऊपर, कहाँ होता है, नीचे। और ये उठा हुआ आकृति होता है कि धंसा हुआ, उठा हुआ। क्या होता है, उठा हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेलेमाइट। क्या कहलाएगा, स्टेल। अब देखिए, मिट्टी में जब ये पानी प्रवेश करता है तो पानी की एक खराबी होती है, जब भी प्रवेश करेगा कहीं पे तो पानी नीचे के सतह को भी पकड़ता है, ऊपर के सतह को भी पकड़ लेता है। आप छत का छज्जा देखिएगा निकला रहता है, उससे ही पानी ऐसे रिस के आने लगता है। बिजली का तार निकला रहेगा ना तो ओकरे पकड़ के पनिया चल आएगा, देखते हैं, पकड़ के चला आता है, डगर डगर के आने लगता है। बिजली के तार से आ जाता है, डिश का तार, इंटरनेट केबल कुछ भी खींचे रहेंगे। तो आप बताओ भाऊ, जब इसमें मिट्टी पे पानी प्रवेश किया होगा तो 90% से अधिक पानी नीचे की ओर प्रवेश किया होगा, लेकिन कुछ पानी जो इस सतह को पकड़ा होगा, इस सतह को ससुरा एकरे पकड़ के लटक गया होगा। समझ में आएगी नहीं, इसे गलाना चालू किया होगा, गलाया होगा यहाँ तक। अगर ये मजबूत निकला तो इसे नहीं गला पाया होगा, लेकिन पिछवा धीरे धीरे नमी करते गया होगा। जैसे नमी होगा तो ये भंसना चालू करेगा, तो नमी काट काट के ये भंसा दिया होगा। अगर ये मजबूत है तो ये नहीं भंसेगा। अगर नमी अगर कमजोर है, चूना की अधिकता है, तो नमी पाके चूना क्या हो जाएगा, भंस जाएगा। और अगर चूना से ज्यादा यहाँ मिट्टी और चट्टान है तो ये नहीं भंसेगा। तो ये भूमिगत जल से जो स्थलाकृति बनती है वो 90% स्थलाकृति नीचे की ओर बनती है, लेकिन ऊपर की ओर क्या स्थलाकृति बनती ही नहीं है, बनती है, कम बनती है, बनती है, लेकिन कैसी बनती है, कम बनती है। अब देखिए, जहां कहीं पे भी चूना की अधिकता है वही पिघलेगा, गल के पसीज के उसमें नमी सोख लेगा, पिघल के क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। और जैसे नीचे गिरेगा पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। अब ये नदी की तरह नहीं बह रहा है, कुछ पानी है नॉर्मल धीरे धीरे बह रहा है यहाँ पर। तो इससे ऊपर की ओर भी स्थलाकृति बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा, ये ऊपर वाली जो नीचे वाली जो स्थलाकृति है बाबू, ध्यान से समझो ऑनलाइन वाले लोग, स्टैटिक्स भर्ती है, अरे बहती है तो भरती है लिख रहा है। बताइए, ये जो नहीं कट के गिरा है इसमें चूना की अधिकता थी कि मिट्टी और पत्थरों की, मिट्टी पत्थर चट्टानों की अधिकता थी। और उसकी कमी रहती तो ये भी क्या हो जाता है, पिघल के नीचे गिर जाता, लेकिन ये नहीं गिर सका। तो दोनों जगह पे जो स्थलाकृतियां बची हुई हैं वो केवल इसलिए बची हैं क्योंकि उनमें चट्टान और किसकी अधिकता थी, मिट्टी, चट्टान और मिट्टी की अधिकता। तो जो ऊपर में चट्टान और मिट्टी की अधिकता की वजह से ऊपर की ओर लटके हुए हैं इसे कहते हैं स्टेलेटाइट। क्या कहेंगे, स्टेलेटाइट। और जो नीचे की ओर है इसे क्या कहेंगे, स्टेलेमाइट। जो नीचे की ओर है और जो ऊपर की ओर है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये बताइए क्या हो गया, ये स्टेलेट, ये क्या है, याद कैसे रखिएगा, पंखा ऊपर की ओर होता है और उसे टाइट कसना होता है, और नहीं टाइट कसिएगा तो पंखा गिर के मेरा पंखा टूट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, इसलिए हम पंखा को टाइट कसते हैं। बताइए, गिर गया तो पंखा बर्बाद होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं। ये क्या चीज है भाई, अरे ये आंधी घाटी, ये बोलिए क्या है, स्टेलेमाइट। क्या है, बाबू सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया कि स्टेलेमाइट की स्थलाकृति का निर्माण कैसे प्रदेशों में होता है। कास्ट पर, चूना पत्थर था ऑप्शन में तो और इजी है सजुरा, चूना पत्थर था तो और इजी है। अरे हम लोग चूना पत्थर की अधिकता कास्ट प्रदेश में रहती। इसके बाद वाले बैच में जिसमें नक्शा पढ़ा रहे हैं उसमें एक देश पढ़ाए हैं स्लोवाकिया, और बताए हैं स्लोवाकिया की मिट्टियों में चूना की बहुत अधिकता है। वहां मिट्टी भी है, चट्टान भी है, पत्थर भी है, चूना भी है, तो मिट्टी कटेगा नहीं, चट्टान कटने वाला नहीं है और पत्थर भी नहीं कटे, कट कौन जाता है, चूना। तो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके बीच में चूना है,
बारिश हुआ, चुनवा दह गया तो अंदर गुफा बन जाता है। क्या बन जाता है? गुफा। तो वहां सब पिकनिक मनाने कहाँ जाता है? सब गुफा में। कई बार गुफा भंस जाता है। सब चल गया सब वहां पे। थाईलैंड में एक बहुत बड़ा गुफा था जिसमें 9 दिन तक लड़के फंसे रह गए थे। वो घूमने गए थे अंदर तक, ठीक है। जब यहां पहुंच के पिकनिक मना रहा था ना, तो इधर का गुफा फंस गया। 9 दिन तक अंदर था सब। बाद में एक पाइप डाला गया, पाइप के थ्रू ऑक्सीजन डाला गया, ऑक्सीजन और खाने पीने का कुछ सामान डाला गया। इधर यह थोड़ा सा ऑक्सीजन बचा था, 2 दिन तक उसी को ऑक्सीजन लिया था, फिर खत्म हो गया। फिर पाइप डाला गया, फिर उसको नीदरलैंड जर्मनी से बुलाया गया। बेचारे सबको मोटा पाइप डाला गया, उस मोटे पाइप से गोताखोर अंदर गए, सब ऑक्सीजन लगा के एक लड़का को लाए। सब 15 की 20 लड़का था सब उसमें, ससुरा सब। वो भी पता कैसे चला पता है? गुफा में घुसने के लिए घर से आया था सब साइकिल से, साइकिलवा यहाँ रखा था सब, अपने चल गया था सब लेगा। सब किसी सोचा साइकिल है, लड़का नहीं है यहाँ पर। तब उन सबको आभास हुआ, तो मशीनों से रडार वडार से जांच किया गया, सोनार से, तब पता चला ओहो चिल्लाने उल्लाने की भी आवाज आ रही। उसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, जो जर्मनी से आया था गोताखोर ना, बचाने के चक्कर में उसकी मौत हो गई, निकालने के चक्कर में उसी की मौत हो गई। अंदर घुसा, ऑक्सीजन कुछ खुल गया होगा वहां पे। अब अंदर जाने के बाद परिस्थिति कैसी बनेगी कैसे नहीं किसी को पता रहता है। यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली स्थिति होती है। कोई आदमी सरीसृप थोड़े कहीं घुस जाएगा, एक से एक लड़का खचरा होता है सब। आगे बढ़े, ये क्या चीज है बाबू? एस्टेले बकलुआ ऊपरा वाला। हाँ, सर दर्द कर रहा था तुम्हारा, सही हो गया? कोई ना कोई, ये तो किसी न जिसको चौपट करेगा ना, वो बेचारा अपने कर्म पे रोएगी बेचारी। कोई ना कोई तो होगी जो करेगी, बकलुआ चौपट करेगा। अरे बाप रे, पागला है एकदम। हाँ, घर छोड़ के थोड़े भाग, एक भगा देगी। भाग यहां से, भाग लगे। हाँ? रामगुप्त। चलिए ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए ध्यान से, पानी जो आता है भूमिगत जल में, वो यहां से तो पूरा काटते हुए आया है, जितना चूना है सब काट रहा है। आई चूना को कहीं ना कहीं जमा करेगा, तो किसी स्टेलेमाइट को बहुत ऊंचा कर देता है। चूनमा जमा कर करके उसको क्या कर देता है? ऊंचा कर देगा। फिर इधर से पानी आएगा, काट कूट के क्या करेगा? आगे ढकेलेगा। जो ऊपर से चूना भंस रहा है वो भी काट कूट के ये करेगा। धीरे धीरे जाके सट जाएगा स्टेलेमाइट, जाके किससे सट जाएगा? स्टेलेटाइट। किससे सट जाएगा? स्टेलेमाइट सट जाएगा स्टेलेटाइट से। स्टेलेमाइट सट जाएगा स्टेलेटाइट से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे कहते हैं कंदरा स्तंभ। क्या कहेंगे? कंदरा। केव पिलर। केव पिलर। बताइए, खाली जगह को कहेंगे कंदरा, मतलब गुफा। कंदरा मतलब गुफा। कंदरा मतलब क्या होता है? गुफा। ये खाली जगह को कंदरा, या फिर क्या कहेंगे? गुफा। और जिधर एंट्री रास्ता है उसे अंधी घाटी। कौन सी घाटी? अंधी घाटी। समझा गया कि नहीं? कौन सी घाटी? अंधी घाटी। किसी को कोई दिक्कत? ऊपरा से लटकल है तो, निचवा है तो, दोनों सट गया तो कंदरा घाट, कंदरा स्तंभ, कंदरा बीच का खाली जगह। बताइए, अंदरवा जो पार्टी करने जाते हैं सब किस में जाते हैं? सब कंदरा में। किसमें जाते हैं? कंदरा में। एंट्री किधर से करते हैं? अंदर। तो एंट्री बड़ा मुश्किल रहता है, अंदर जाने के बाद पूरा खाली जगह रह जाता है। जैसे इस क्लासरूम का एंट्री इतना छोटा है ना, अंदर जाने के बाद बड़ा, बशर्ते ये भांसे नहीं तो सब मेरा पंखा बल्ब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़े, बेंच वेंच भी टूट जाएगा सब। हाँ बता, काला लड़का को भी चोट लग जाएगा। क्या हो गया? टीवी पीछे का बंद हो गया? चलिए ध्यान देते इधर। कैसे बंद हो जाता है टीवी? सही हो गया? क्या कर रही है, इसे समझे में नहीं आ रहा।
एक पीछे शीशा लगा देना ताकि उसमें दिखते रहे कि टीविया पे क्या चल रहा है, रिफ्लेक्ट होके। एक के बार सब चिल्लाएगा तो समझे में नहीं आता, हाँ हाँ क्या कह रहा है ऐसे। नया गाना आया है आपके ऊपर, हाँ कोई रैप सॉन्ग है, रैप सॉन्ग है। चलो बिहार वाले कम से कम ठीक ठाक तो काम किया, ऐसा ऐसा भोजपुरी में गाना बजा रहा सब पिटाने का काम करेगा सब। आई भोजपुरी वाले लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन लोगों का दिमाग घूमेगा ना पिटाना चालू करेगा सबसे। हाँ सेंसर बोर्ड है ये नहीं है, कुछ गा दीजिए, 5,000 रुपया दीजिए और कहिए एगो कूड़ा बीने वाला हमरा लाइन मारा तो हो गया। अरे भाई भोजपुरी गाना में ये कुछ बोल दीजिए, गाना है यहाँ पे कोई गा सकता है, कोई मतलब नहीं। 5,000 में म्यूजिक बिकता है, एक के म्यूजिक हुआ सब में पीट दिया, झान 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 पीट रहा है में। और कोनो गांव से भाभी को उठा लाइए, हो गया भोजपुरी तो। कोई मतलब नहीं बनता है वहां पे। पुरान खटिया डेहरी ओखली मूसर भैंस गाय बकरी खूंटा दिखा दीजिए, हो गया फिल्म, हो गया खत्म है। चलिए आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, स्टेलेटन। ऊपर वाला स्टेलेमा, बीच का खाली जगह कंदरा। चिपक गया तो कंदरा स्तंभ, चिपक गया तो कंदरा। एंट्री वाला रास्ता ये हो गया भूमिगत जल। अगर जमीन के अंदर चूना की मात्रा है तब, जमीन के अंदर चूना की मात्रा है तब। हम लोग के भी जमीन में चूना रहता है, 2-4% रहता है, ठीक है। चूना का रहना जरूरी भी है क्योंकि चूना से ही कैल्शियम होता है और पौधों को कैल्शियम की जरूरत होती है। चूना कम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी वहां। तो अगर ये अंदर है तब, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि अंदर चट्टान है, ऊपरे चूना पत्थर है, तो अंदर पानी घुस में नहीं करेगा, ऊपरे ऊपरे रह जाएगा। तो दो तरह की बात हो सकती है। हमारी मिट्टी में हम खाली चूना की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो लोग कि नहीं। केवल चूना की बात करोगे बारिश होगा दह के चल जाएगा। हम बात कर रहे मिट्टी में चूना की अधिकता, मिट्टी में चूना की अधिकता। तो ये तो भूमि के अंदर हो गया। और अगर चूना बाहर रहेगा तब, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। अगर कोई कास्ट प्रदेश है, जैसे ये कोई कास्ट प्रदेश है, ये क्या है, कास्ट प्रदेश है, कास्ट प्रदेश है। तो इस पे अगर ऊपर की ओर चूना की क्या रहेगी, अधिकता ऊपर की ओर, तो ऊपर की मिट्टी क्या रहेगी, कमजोर। ऊपर की मिट्टी क्या रहेगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि चूना में मजबूती तो रहती नहीं है। और नीचे की चट्टानें मजबूत रहेंगी, नीचे की चट्टानें मजबूत रहेंगी। यहाँ पर ये सब क्या है, चूना। ब्लैक कलर का कर दिए हैं, क्या समझिएगा, चूना। और नीचे की चट्टानें बहुत मजबूत हैं। तो क्या नीचे की चट्टानें टूटेंगी और ऊपर की चट्टानें तो टूट के ये अंदर नहीं आ पाएंगी, टूट के ये अंदर नहीं आ पाएंगे। जब बारिश होगा तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, बारिश होगा तो यहाँ एक छोटा सा छिद्र बन जाएगा। हल्का सा पानी भी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, छिद्र बन, जिसे हम लोग रंध्र या छेद कहते हैं। रंध्र या छेद, रंध्र या छेद। अब जब यहाँ रंध्र बनेगा ना तो चूना गल के वहीं पड़ा रहेगा, चूना गल के वहीं पड़ा रहेगा, कीचड़ टाइप का बन जाएगा, घोल बन जाएगा। मिट्टी में पानी मिलाइएगा तो कीचड़ बनता है, चूना में मिलाइएगा तो घोल बन जाता है। क्या बन जाता है, घोल। तो यहाँ जो घोल बनेगा इसे हम लोग कहेंगे घोल रंध्र। घोल मतलब चूना का घोला और रंध्र मतलब छेद। तो ये क्या बन गया, घोल रंध्र, घोल रंध्र, घोल यंत्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब मिट्टी में ऊपर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, घोल रंध्र, घोल रंध्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले क्या बनेगा, घोल रंध्र, घोल रंध्र। नहीं दिया है क्या इसमें, हाँ चलिए पहले बना देते हैं फिर देखते हैं लोग। दिया होगा, दिया। ये क्या चीज है वो, घोल रंध्र। अच्छा ये बताइए, अगर पानी ज्यादा आएगा, एक चीज गौर किए हैं, पानी का अपना एक जगह होता है जहां वो हमेशा गिरते रहता है। आपके मोहल्ले में पता है कि कहाँ पानी ज्यादा गिरेगा। शुक्ला जी का टंकी का पानी किधर गिरता है, सुरेंद्र चा का किधर गिरता है, कहाँ किधर गिरता है, सबको पता रहता है ना। आपको पता है कि बारिश होगा तो गांव में कितने पानी लगने वाला है, क्योंकि ढाल के हिसाब से फिट किया हुआ है।
पानी ज्यादा लगेगा तो कोने कोने में बाढ़ आएगा, किधर बाढ़ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से यहां पर अगर ये घोल रंध्र बना है, अगर पानी ज्यादा हुआ तो घोल रंध्र बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जब घोल रंध्र बड़ा हो जाता है तो उसकी आकृति बड़ी हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं डोलाइन। क्या कहेंगे? डोलाइन। घोल रंध्र बड़ा हो गया तो क्या कहेंगे? डोलाइन। किसी को दिक्कत? घोल रंध्र जब बड़ा हो गया तो डोलाइन, घोल रंध्र बड़ा हो गया तो डोलाइन। ऐसे समझिए ना, एगो हल्का सा होल रही है और उसमें लाठी डाल के इसे डोला दीजिए, डोलाइएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। नहीं बड़ा हो जाएगा तो क्या हो गया? डोलाइन। क्या हो गया? डोलाइन। यहाँ पर डोलाइन और बड़ा हो जाता है तो युवाला। क्या बन जाता है? युवाला। डोलाइन और बड़ा हो गया तो युवाला। पूरा कटोरा बराबर हो गया। क्या बन गया? युवाला। युवाला पूरा बड़का कटोरा बराबर हो गया। क्या बन गया ये? युवाला। पहला बोलिए तो घोल रंध्र, पहला घोल रंध्र। घोल रंध्र बड़ा होगा तो डोलाइन, और उसके बाद युवाल। पहला घोल रंध्र, डोलाइन, युवाल, घोल रंध्र, डोलाइन, युवाल। सबसे बड़ा इसमें कौन होता है? हाँ, कौन सा होता है? युवाला होता है, सबसे बड़ा होता है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब बड़ होगा तो भौंस जाएगा। दिख रहा है? अब का अगर बड़ हुआ ना, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो भौंस के गिर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इधर अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो अभी भौंस जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भौंस जाएगा। इसको भंसा देते हैं इसे। ये भंसेगा कैसे जी? ये क्या हो गया? गिर गया, भौंस गया। गिर के क्या हो गया? भौंस गया। तो बहुत ज्यादा होगा धंस जाएगा। इसे नहीं देखते हैं? नदी के किनारे की मिट्टी नीचे नदी काट देता है, भंस जाता है। ये क्या हो गया? भंस जाएगा, नीचे गिर जाएगा हम। तो जब भंस के ढह जाता है तो इसको कहते हैं पोलजे। क्या कहेंगे? पोलजे। क्या हो गया ये? पोलजे। सबसे पहले घोल रंध्र क्या था? घोल रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे। घोल रंध्र, पोलजे। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे छोटा कौन और सबसे बड़ा? ढह गया तो अच्छा, ये ढह के सब नीचे कहाँ इकट्ठा होगा? नीचे इकट्ठा होगा। इसके इकट्ठा होने को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। तो निक्षेपण कहाँ होगा? नीचे। तो नीचे कुछ कठोर चट्टानें भी रहेंगी, कुछ मिट्टियां भी रहेंगी, कुछ नमी की भी मात्रा रहेगी, और चूना पत्थर तो भाई है ये है। तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। एकदम समझिए कि मिक्स भेज। क्या बन गया? मिक्सचर। यहाँ पे एकदम समझिए कि बहुत ही ज्यादा यहाँ बन जाएगा। यहाँ इसका ढहा हुआ भाग भी आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे चट्टान भी है, दिखता है चट्टान है कि नहीं? यहाँ मिट्टी भी है, चूना पत्थर भी है, और नमी भी है, सब कुछ है। कहाँ पर? नीचे वाले भाग में। नीचे वाले भाग, इसे कहते हैं टेरा रोसा। क्या कहेंगे? टेरा रोसा। क्या कहेंगे? टेरा। क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? टेरा रोसा अंतरिक्ष में पाया जाता है, ये कास्ट प्रदेश में पाया जाता है। उसमें कुछ कुछ ऑप्शन में था आपका काला वामन, पल्सर, अभिनव तारा, इस टाइप का कुछ था, लोड स्टार, एक टेरा रोसा। तो टेरा रोसा कहाँ पाया जाता? हाँ, कहाँ पाया जाएगा? कास्ट प्रदेश। किसी को दिक्कत है? हाँ, बारिश होगा तो एक समान जाएगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा चूना नहीं है, चूना की अधिकता है। चूना की क्या? अधिकता। अगर यहाँ पे चूना कम था तो कम पिघला, इसलिए छोटा गड्ढा। यहाँ चूना ज्यादा था, ज्यादा पिघला, बड़ा गड्ढा। यहाँ ससुरा ज्यादा ही चूना था, बड़का गड्ढा हो गया। यहाँ चूना ही चूना था, ढह गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो यहाँ केवल और केवल चूना नहीं है, चूना की अधिकता। जितना ज्यादा अधिकता उतने ज्यादा क्या होगा? धंसेगा। यहाँ पर छोटा कम चूना घोल रंध्र, ज्यादा चूना डोलाइन, और ज्यादा चूना युवाला, पूरा चूना पोलजे। पूरा चूना जाके पोलजे पे चढ़िएगा तो धंस जाएगा, और धंस के नीचे इकट्ठा हो गया टेरा रोसा। ये बताओ बाबू अपने से जरा सोच के, टेरा रोसा उपजाऊ होगा कि नहीं? हाँ, उपजाऊ होना चाहिए, लेकिन इसमें कंकड़ भी है, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, चूना पत्थर भी है। ये
हर फसल के लिए अच्छा नहीं हो, अनाज के लिए ये अच्छा नहीं हो। ये होता है कॉफी के लिए बहुत अच्छा। किसके लिए? कॉफी। कॉफी किसके लिए? कॉफी को हिंदी में कहते हैं कहवा। कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा कहा जाता है। समझा गया कि नहीं? कॉफी एक तरह का नशा होता है। आप में कैफीन होता है। यहाँ बिहार में तो कॉफी का प्रचलन उतना नहीं है, बट मेट्रो सिटी में जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, पूना, अहमदाबाद, तो यहाँ चाय एक नशा की तरह होता है। और उसके लोग जो होते हैं ना, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, एक बहुत एडिक्टेड होते हैं। एक कॉफी की बहुत बड़ी कंपनी है, बक्सा करके कुछ एगो करके, हाँ वही है, वही बक्स, कौन बॉक्स करके है, उसका देखिएगा, उसका लोगो चुराइन बनल रहती है उस पे हमसे पूछ, हमको एगो मेरा मित्र लेके चल गया कॉफी पीते, उसे जो कॉफी हमारा कोनो गत करने लगता है, अजीब पिए रहे तब ना आदमी पूछ रहा हमसे कापाचीनो, हम कहे का पूछता रहे तुम कापाचीनो कहता है कैपाचिनो, हम कह रहे शांति से बोल, कॉफी चाहिए हम तो मास्क लगाए रहते, नहीं तो पहचान जाएगा वहां पे, चुपचाप रहते हम तो, तुम ही बोल कुछ। उसमें कॉफी दिया तो निचला लेयर कुछ और था, उसके बाद इतना क्रीम भर दिया, उसमें बर्फ डाल दिया, पुदीना उदीना कुछ काजे ने क्या डाल दिया उसमें, फिर क्रीम और भर दिया, उसको केक बना दिया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पीना है कि खाना है कि देखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे मत, और उसके ऊपर कुछ कुछ छिरी कुरिक दिया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मतलब मत पूछिए, यहाँ पे हम समझ में नहीं आया कितना का, 350, 350 कोल्ड कॉफी, कोनो गत करना लग रहा था उसको। हम उसको पहले ही कहे, देख भाई हम इतना पी ना पाएंगे यहाँ पे, और उसको आदत है एकदम देख के, ओ माय गॉड कॉफी, कॉफी उपी, हम लोग को कॉफी उपी का आदत है नहीं है। बारात में जानबूझ के कॉफी आगे रखते हैं लोग कि मुंह दाग लो, 5 रुपया के कॉफी में मुंह दाग लो, 100 रुपया का खाना बच जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए जब भी शादी ब्याह में कॉफी पीजिए तो खाना खाने के बाद चलिए ध्यान समझते हैं। तो ये कॉफी के लिए बहुत अच्छा होता है। अरेबिक कॉफी सबसे ज्यादा अरेबिक कॉफी अरब में नहीं, मतलब उसका नाम है अरेबिक कॉफी, वो सबसे फेमस होता है। कॉफी जो होता है जब आप उसे खेत से तोड़ते हैं तो किसी गत का नहीं लगता, क्योंकि उसमें कैफीन नहीं होता। कॉफी को भूनना पड़ता है, कैसे मूंगफली कच्चा खाइएगा कोनो गत का ना लगेगा, उसे कैसे मूंगफली को भूनना पड़ता है, बालू में रख के मूंगफली भूनिएगा तब अंदर से निकालिएगा तो खाने लायक होगा। उसी तरह से कॉफी को रोस्ट करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर कैफीन पैदा होता है। तो कॉफी का जो बीज होता है, वो बीज जो होता है कॉफी का, तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले भूनना पड़ता है, रोस्टिंग करेंगे। कॉफी को अगर आप कच्चा रखें, मतलब ऐसे खेत से तोड़े हैं तो किसी काम का नहीं, खेत से तोड़े हैं तो किसी काम का। जब आप उसे भून देते हैं, कॉफी को क्या करते हैं, भून देते हैं, तो उसमें क्या बन जाता है, कैफीन। भूनने के बाद क्या बन जाता है, तब कॉफी एटलीस्ट 2 महीने तक खराब नहीं होती है। फिर 2 महीने के बाद उसका कैफीन घटने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कॉफी जब खेत में है तब आप 1 साल चला सकते हैं, लेकिन भून दिए तो 2 महीने चल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब आप कच्चा कॉफी रखे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट, लेकिन भून दिए हैं तो 2 मंथ से ज्यादा नहीं चलेगा। और जब कॉफी को पाउडर बना देते हैं तो 7 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला, 7 डेज। मार्केट में जो पीते हैं ना कॉफी, वो उसका टेस्ट जो होता है ना, उसको देखेंगे पैकेट में किया रहता है, देखें ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाल के उसको पैक कर देता है ताकि उसका कैफीन बाहर ना निकल सके। लेकिन ये डब्बा वाला रखेंगे तो उसका कैफीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल। तो डब्बा वाला कमर्शियल यूज वालों को रखना चाहिए। जैसे किसी की कॉफी की दुकान है, उसको पता है कि भैया 7 दिन वैलिडिटी है, डब्बा खोलेंगे तो 1 के दिन में हम पूरा डब्बा बेच देंगे। तो भाई जिसकी दुकान है उसको 1 दिन में 1 डब्बा बिकिया जाता होगा। समझ में आ गया? इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाएंगे कॉफी पीने, स्टारबक्स में, आपके सामने वो कॉफी को पीसेगा, क्योंकि खेत से निकला है तो उसकी वैलिडिटी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो उसे भून दिए हैं तो 2 महीने, तो जो कंपनी है वो भून के अपने स्टोर पे पहुंचा देती है। और जब आप कॉफी का ऑर्डर कीजिएगा तो जितनी बड़ी कंपनी है आपके सामने कॉफी को क्या करेगी, ग्राइंड करेगी।
ग्राइंड करेगी, ताकि थोड़ा भी उसमें से कैफीन बाहर ना जाए, थोड़ा भी ना जाए। फिर भी थोड़ा बहुत कैफीन उड़ेगा भाई, पीसिएगा तो थोड़ा बहुत उड़ेगा। 99% उसमें जाएगा डब्बे में, 1% उड़ेगा। तो कंपनी कहती है ये 1% जो ग्राहक है उसको वहीं खड़ा रखो, सूंघेगा। क्योंकि कॉफी एक नशे की चीज है, कैफीन क्या है, नशे। तो स्टारबक्स या जितने भी सीसीडी कंपनी ये सब देखेंगे ना, घुसिएगा तो अलग टाइप का एक सुगंध आता है। जिसको आदत है उसके लिए सुगंध है, जिसको आदत नहीं है वो भागेगा, दूर गमक तो रे पूरा नहीं समझे, तो उसको भुना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉफी को? तो आप देखिए ग्राइंड करके तुरंत डब्बा में क्या करता है, डाल के मिला देता है कैफीन का। तो ये जो टेरा रोसा होता है ये किस चीज के लिए होता है? किसके लिए? कॉफी की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। क्या इसमें नेचुरली कैफीन होगा? आप उसे रोस्ट करिएगा ना तो उसमें क्या बनेगा? कैफीन बनेगा। और जैसे इसके ऊपर का ढक्कन तोड़ेंगे कैफीन बाहर, 7 दिन से ज्यादा फिर कैफीन नहीं रुकने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। बाकी जो हम लोग कॉफी पीते हैं, हम लोग एडिक्ट नहीं है कॉफी के। कॉफी एडिक्ट वालों को देखिएगा तब कहिएगा बाप रे, एकदम परेशान रहता है कॉफी पीने के लिए। एक हमारा दोस्त है, अगर उसको रात भर जगाना है ना तो 2 कॉफी पिलाइएगा, रात भर जग जाएगा। अगले दिन सुतने जाए ना तो फिर 2 3 कॉफी दीजिएगा, रात भर जग जाएगा। ऐसे नशा होता है। गांव में किसी किसी को चाय का नशा होता है, खैनी का नशा होता है, वैसे ही ससुरा कॉफी का नशा होता है। आगे बढ़ जाए। कॉफी पीने से एनर्जी मिलती है। कॉफी में कैफीन होता है जो नींद भगाता है, ठीक है ना। चाय में थीन होता है जो थकान भगाता है। क्या करता है? थकान। लेकिन ये दोनों के दोनों आपको आदत पे डिपेंड होता है। अगर आपको दोनों में से किसी का आदत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाओगी बबनी, चल जाएगी कि नहीं? चलिए ध्यान देते हैं। हाँ, चाय कॉफी दोनों को मिक्स करके पीजिए। पीने की क्या जरूरत है? आगे बढ़े। ब्लैक कॉफी क्या होता है? ब्लैक कॉफी एकदम सिंपल होता है। इसको पीसिए या इसका पाउडर लीजिए, पानी में खौलाइए, ना उसमें चीनी डालिए ना उसमें दूध डालिए, वहीं पी लीजिए कड़कड़ाक एकदम। उसी को क्या कहेंगे? ब्लैक कॉफी। क्या कहेंगे? ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी फैट को काट देता है, इसलिए मोटे लोग को क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉफी पीने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अरे ग्रीन टी का बाप है ब्लैक कॉफी। ग्रीन टी लगभग 2.5 ग्राम का काट सकता है किसको? फैट को। और कॉफी जो होता है 3.5, उससे ज्यादा ब्लैक कॉफी काम करता है। आए में चीनी डाल दीजिएगा, दूध डाल दीजिएगा, तो जितना फैट काटा नहीं उतना फैट बना दिया वो। तो ब्लैक कॉफी किसी को नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ एगो गेस्ट आए थे, तो चाय आया 2 टाइप का, एगो हमको लाया ब्लैक कॉफी और उनको दिया नॉर्मल चाय। तो कहा खान साहब हमको भी पिलाइए। उनको लगा कि हम स्पेशल पी रहे हैं, हम कहे दे दो इनको। अरे बड़ी खराब लगता है वो, और उसको टेस्ट के लिए कौन पीने जाए। उसके बाद जब भी वो आते हैं तो हम कहते हैं चाय बनवाए, अरे ना ना चाय हो ना मत दीजिए, यहाँ पे चाय डरा गया एकदम में से, यहाँ पे ब्लैक कॉफी। आगे बढ़। ग्रीन टी कौन सा टेस्टी लगता है? बस वो उसमें मिला देता है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? बताइए। इसे क्या कहेंगे? घोल रन युवाला बोल जे तेरा रोसा। कॉफी के लिए अच्छा तेरा रोसा, कॉफी के लिए तेरा रोसा। सबसे अच्छी कॉफी की कैटेगरी अरेबिक। क्या होती है? अरेबिक। उसका बिया बहुत बड़ा बड़ा होता है कॉफी का। 2 चना बराबर एगो अकेले ससुरा उसका बड़ा साइज का बिया आ जाता है वहां पर। उन लोग का जिनको पीना है पीते रहे, कैफीन वगैरह। आगे बढ़े। कोल्ड ड्रिंक में भी क्या मिली रहती है? कैफीन। कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन। कैफीन एक मादक पदार्थ होता है। नशे की एक खराबी ये होती है, दिमाग में एक डोपामीन बनता है। डोपामीन एक आपको, डोपामीन को कहा जाता है रिलैक्स हार्मोन भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन कह सकते हैं। डोपामीन बनेगा ना तो आपका दिमाग बहुत खुश रहेगा। और उसको डोपामीन इतने खराब चीज होती है कि उससे आदत लग जाती है। आप फिल्म देखते हैं ना तो आपके दिमाग पे भी डोपामीन रिएक्ट करता है। आपको अगर नशा होगा, कुछ भी होगा, बिना डोपामीन के नहीं होगा। और दिमाग अगर कोई काम एक बार डोपामीन के कर दिया ना तो विदाउट डोपामीन के वो उस काम को नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा, अगर किसी को काम करने से पहले खैनी खाने की आदत है ना तो उसे कह दीजिएगा ये काम कर दो, तो सबसे पहले वो क्या खोजेगा? खैनी खोजेगा। सबसे पहले क्या खोजेगा?
हाँ खैनी खोजता है यहाँ पे, ऐसे खाएगा और दिमाग को देगा, क्योंकि दिमाग अब एडिक्ट हो गया है किस चीज का, डोपामीन का। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि वीडियो फिल्म ये सब देखने से बचिए, क्योंकि आदत किसका बना लेगा, डोपामीन का। आई जो कहते हैं ना कि हर तरफ तुम्हारे चेहरा दिख रहा है, ये सब डोपामीन का कमान है, समझ आ गया कि नहीं। इस सब से क्या रहिए दूर। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आप लोग को कि देख के ना बच सकते हैं, उपाय है कि देखबे मत कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिजोफ्रेनिया बीमारी होता है, वो ज्यादा सोचने की बीमारी। हाँ ब्रेन में डोपामीन होता है, वो डोपामीन बनते रहता है। जैसे हमारे शरीर में कैसे पसीना बनता है, क्या पसीना खत्म होता है नहीं, उसी तरह ब्रेन में क्या बनता है, डोपामीन। जब डोपामीन बनेगा तो एकदम फ्रेश महसूस कीजिएगा। और ससुरा डोपामीन जब बनता है तो ब्रेन को नशा होने लगता है। इसलिए शराबी को देखिएगा ना, शराब दिखा दीजिएगा, शराब, अरे भाई दे यार नहीं समझ। अच्छा एक ठो पियक्कड़ को देखे पूरा एगो बोतल पीने के लिए लेके बैठा था, हम कह सोच रहा इतना तो आदमी पानी ना पी पाएगा, अब बड़का बोतल लेके बैठा था, 3-4 गो लेके बैठा था सब। किसी बस स्टैंड पे देखे थे, ध्यान नहीं है कहाँ पे है, बट बाप रे बाप एकदम भयानक बड़का बोतल लेके बैठा। हम कहीं सोचा पूरा खोपड़िए में तोरा डोपामीन भर जाएगा। अब पियक्कड़ सबको मत पूछिए, बहुत यूनिटी होती है उन सब में। डोपामीन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर डोपामीन तब पढ़ाई में क्यों नहीं निकलता है, आप सही से पढ़िए, निकलेगा डोपामीन पढ़ाई, समझ में आएगी नहीं क्या, आराम से निकलना है। जब भी कोई चीज आपको समझ में आने लगेगा, डोपामीन क्या होगा, निकलने लगे। कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा आपका जिससे आप नहीं उबते होंगे, होगा कि नहीं होगा। हम ही को अगर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, रॉकेट, मिसाइल, बंदूक, बम, बारूद कोई बताए, रडार वगैरह, हमरा कबो ना उबते आदमी, समझ में आ गया। आज विक्रांत लॉन्च हुआ, 1 साल पहले ही हम उसका सारा डिटेल बता चुके हैं। विक्रांत कॉल ना लॉन्च किए 1 साल पहले, आप देखिएगा मेरा 1 साल पुराना, उसमें हर एक चीज बता दी है, कहाँ कौन रडार कैसे कैसे है। यहाँ पर कुछ चीजें उसमें से हमको काटना पड़ा है बाद में, उसमें से कुछ चीजों को हम काट के हटा दिए, ज्यादा डीप चल गए थे तो कहता है लोग खान साहब कुछ समझिए आप, तो उसको काट देना पड़ता है अभी आप। तो फिर हम भी सोचते हैं कि ये सब नहीं है, बताना चाहिए आप। आगे बढ़े तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर से लटकेगा तो नीचे स्टेले टाइट, ये स्टेले माय, कंदरा, कंदरा स्तंभ, पिलर, कंदरा स्तंभ, कंदरा स्टेले टाइट, स्टेले माय, आंधी घाट, आंधी घाट। बताइए ऊपर छेद हो गया ये हल्का सा, तो क्या है, घोल रंध्र। बड़ा हुआ तो, बड़ा हुआ तो डोला, और बड़ा हुआ तो क्या हो गया, युवाल। आइए पोल, क्या हो गया, पोल। आइए तेरा रोसा, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए तेरा रोसा की अधिकता होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हो गया भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो कास्ट प्रदेश में पाया जाता है। इसकी सबसे ज्यादा आकृति यूरोप के स्लोवाकिया नामक देश में है। आगे का क्लास कल करेंगे।